दोस्तों तो सुशीला सेड टू मी व्हाट आर यू ईटिंग। अगर इसमें बात करें तो इसमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट देना है। तो सबसे पहले यहाँ सेड टू अगर यहाँ पे एक डबल इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो हमें आस्क्ड में करना होगा। तो आस्क्ड इसमें है, सेकेंड ऑप्शन में आस्क्ड है, थर्ड ऑप्शन भी है, लेकिन यहाँ पे फिर कंजंक्शन वाट ही यूज होगा, मी के बाद वाट सही। लेकिन यहाँ पे जब डबल इंट्रोगेटिव होता है जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसे असर्टिव चेंज कर देते हैं, यानी यू को पहले चेंज करेंगे, आर को बाद में चेंज करेंगे। तो यू के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकेंड पर्सन, मी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आई हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो एच एम आर चेंज होगा वॉज ओवर में, तो आई के साथ वॉज यूज होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। इसमें अगर कोई आपको कन्फ्यूजन, आई के साथ वर यूज नहीं हो सकता है, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। इंक्वायर्ड एज, इसमें कोई ऐसे एज यूज ही नहीं होगा। इसमें सेकंड ऑप्शन क्लोज है, हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंक्वायर के साथ जो यहाँ पे इंक्वायर दिया ना, इसके साथ एक ऑप्शन सही था, लेकिन अगर इसमें इंक्वायर के साथ ऑफ अगर लगा होता, क्योंकि इंक्वायर अगर ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो इंक्वायर के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 29, सिलेक्ट द मोस्ट सिनोनिम यूज करना है। अनफॉर्चुनेट में दुर्भाग्यवश या फिर बैड सेंस में है, इसका एकदम करेक्ट मीनिंग यूज करना है। तो यहाँ पे हैप्लेस इज द करेक्ट, अनफॉर्चुनेट या फिर हैप्लेस समथिंग। तो यहाँ पे जो इसका सिनोनिम है वो अनफॉर्चुनेट का हैप्लेस है। नेक्स्ट 30 में कौन सा होगा, इस फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है। अगर इसको द डिस्कशंस वर कैरीड ऑन, ऑप्शन अगर इसमें देखें डिस्कशन कैसा रहेगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट हो सकता है। बिफोर डिस्कशन वर कैरी ऑन बिफोर, नहीं बिफोर भी नहीं हो सकता। फॉर गुड मीन्स हमेशा, यहाँ पे जो फॉर गुड दिया इसका मतलब होता है ऑलवेज। ये आपका एक फ्रेज है या फिर इडियम कह सकते हैं। फॉर गुड का मतलब ऑलवेज या फॉर एवर। डिस्कशन कैसा होगा समझ नहीं आ रहा तो छोड़े, सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम कैसे एग्जाम में फाइंड आउट करेंगे। अगर नहीं आंसर आ भी रहा है तब भी अरुण हैज़ लेफ्ट दिल्ली, कि अरुण दिल्ली चला गया हमेशा के लिए, तो बी इस मेल होगा फोर्थ से। तो इसमें देख लेते हैं बी फोर्थ में कौन सा है। बी में फोर्थ टू ऑप्शन में है दोस्तों, फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है। ठीक, अगर वो हमेशा के लिए दिल्ली चला जाएगा, आई से सी यू लॉन्ग लॉन्ग बिफोर, तो आप चले जाओगे बहुत दिन के लिए, उसके पहले बिफोर यानी हम आपको देख सकते हैं। तो इसमें सी में सेकेंड होगा और डी में फर्स्ट, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। एंड फर्स्ट डिस्कशन वर कैरी ऑन इन सीक्रेट, सीक्रेट में ही कोई डिस्कशन चल रही थी दो लोग के बीच में समथिंग। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। फ्रेज दिया यहाँ पे लिटरेचर से है, बता तो सकते हैं कौन सा राइट होगा, बट यहाँ पे लिटरेचर नहीं, ग्रामर पोर्शन, थोड़ा कन्फ्यूजन भी है लिटरेचर में उसमें। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ इन्वाइटेड अमेरिका लास्ट मंथ, कभी भी आपको लास्ट मंथ दिख जाए, लास्ट के साथ कोई भी टाइम लग जाए, फिर अगो अगर दिख जाए, कोई सन दे दे इन 2024, कोई भी अगर ईयर दे दे, अगो वर्ड लगा हुआ, लास्ट के साथ कोई टाइम यूज हुआ है, तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकेंड एम बी, पास्ट इंडेफिनिट इट मीन्स सेकेंड एम बी वाला यूज होगा। तो यहाँ हैज विजिटेड जो दिया है यहाँ पे हैज ही होगा, यहाँ पे हैज को रिमूव करना होगा, द प्राइम मिनिस्टर हैज, इसमें सेकेंड ऑप्शन इज राइट। एंड 33 में क्या होगा दोस्तों, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फर्स्ट बुक रिटन, भी लिटरेचर का है। और इसमें अगर ऑप्शन देखें तो लास्ट वन इज करेक्ट, लास्ट वाला ही सही होगा। इसमें दिया लिटरेचर से है, शायद लिटरेरी फॉर्म या लिटरेरी टर्म क्रिटिसिज्म से दिया है। द लाइफ एंड ओपिनियंस वाला एक ऐसा है, तो ये अगर ऑप्शन देखें तो डिस्ग्रेसिव लिटरेचर का है, इसलिए इस पर डिस्कस बहुत ज़्यादा नहीं करें। हु इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग कौन सा करेक्ट है, कैरिकुलम इज द राइट आंसर, कैरिकुलम CURRICULUM समथिंग। एंड नेक्स्ट 36, एक्रेडिट, एक्रेडिट का मतलब क्या है, एक्रेडिट, क्रेडिट हमेशा पॉजिटिव सेंस को देगा, इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, तो यहाँ पे डिराइव पॉजिटिव हो गया, डिस्प्लोर भी वही, हाँ डिमोनाइज हो सकता है, डेमोनाइज हो सकता है, बट इसमें करेक्ट जो इसके अकॉर्डिंग दिया है यहाँ पे अक्रेडिट, एक्रेडिट का मतलब पॉजिटिव है, इसका निगेटिव चाहिए। तो क्रेडिट का मतलब इकट्ठा गैदर करना या फिर ऐड करना, ज्वाइन करना,
गैदर करना, इकट्ठा करना, इसका जो डिस्पैरेज होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, डिस्पैरेज राइट ऑप्शन। यहाँ पे फिर से इसमें अगर ऑप्शन देखें तो थर्ड इज, सेकंड इज करेक्ट। एंड इन दिस 38 देवाशीष या फिर देव सेड विल यू लिसन टू सच अ स्टोरी, इसको चेंज करना है। तो अगर विल कभी भी दिया रहता है तो अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो उड, विल का चेंज होता है उड में। तो उड देख लो किस में है, उड एक विल है इसमें, ए सेकंड ऑप्शन दोनों गलत हो गए, यानी बी और सी होगा नहीं। हाँ इसमें दिया है उड दिया है, इसमें भी उड दिया है, लेकिन जब कभी हम इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव चेंज करते हैं असेटिव में चेंज करते हैं। विल यू को पहले चेंज करेंगे, विल को बाद में ले जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट देम मान लिया है, तो अगर यहाँ पे देम हम मान भी लेते हैं कि देम होगा यहाँ पे, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ दे होगा, क्योंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में दे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वेदर दे वुड लिसन सच अ स्टोरी, ए भी सही है, लेकिन ए भी सही दिख रहा है, देखते हैं वेदर दे वुड लिसन। लेकिन यहाँ पे रॉन्ग क्या हो गया कि सच के पहले यहाँ पे आर्टिकल आ का यूज किया है, आ स्टोरी सच एज दिस वन, एज तो इसमें दिया ही नहीं है, तो फर्स्ट चीज़, तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो फर्स्ट होगा, क्योंकि एज वगैरह यहाँ पे दिया नहीं है। नेक्स्ट, select the appropriate option, fill in the blanks with correct adjective and complete the sentence. It is a silly fish, अगर कहते हैं कोई stupid person है, silly fish है, that is caught twice। हम कभी बोलते ना कि हम तुमको ठीक उसी प्रकार से फिर हम तुमको पकड़ लिए, ठीक उसी प्रकार तुम फिर से दिख रहे हो, सेम उसी प्रकार से, सेम उसी के साथ, इट मीन्स विथ। यहाँ पे फोर हो ही नहीं सकता, एंगेजमेंट एट एक बार हो सकता है, एट द सेम बेड, बट यहाँ पे बेड जो है वर्ड दिया है फिश के लिए, चारा के लिए, तो यहाँ पे विथ के सेम के साथ। नेक्स्ट 40 इज द लिटरेचर। यहाँ पे यंडर, यंडर का मतलब होता है सामने, कहते नहीं ये यंडर बॉय इज माई ब्रदर, जो सामने वाला लड़का है वो मेरा भाई है, यंडर गर्ल्स इज माई सिस्टर। तो यहाँ पे यंडर मीन सामने, और यहाँ पे दिया सिनोनिम, तो सिनोनिम यानी एंडर का फार्दर ही होगा, मीन्स फादर मीन्स दूर, यानी आगे सामने समथिंग करके। 42 एरर फाइंड आउट, होम डू यू बिलीव हिम टू बी। अगर यहाँ पे देखा जाए होम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, होम हु का ऑब्जेक्टिव होम होता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए। कभी भी हमको ऑप्शन, जैसे हमें कोई सेंटेंस लिखना होता है तो हम कभी भी हर से स्टार्ट नहीं करते हैं कि ओनली हर से, नहीं, हमें सी से स्टार्ट करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव केस नहीं, सब्जेक्टिव केस, यहाँ हु यूज होगा, होम, यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हु होना चाहिए था, तो यहाँ पे होम इज रॉन्ग, यानी यहाँ पे हु होना चाहिए था। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट स्पेल्ड, यानी कि इसमें जो सही स्पेलिंग किसकी है वो फाइंड आउट करना। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका सही है, मिनिस्कल जो इसमें दिया है वो इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें पैसेज है दोस्तों, पैसेज पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, तो पैसेज को भी स्किप करते हैं। यहाँ पे अगर ऑप्शन अगर आप लोग जानना चाहो तो हम बता सकते हैं कि इसमें हाँ सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ही होगा। एंड विच वर्ड इज अबव मेंशन पैसेज सिनोनिम ऑफ रिपरक्यूशन, रिपरक्यूशन का इसमें अगर देखा जाए तो एग्रीगेशन, इंटरनलाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, एग्रीगेशन, एडवांटेज। इसमें कन्फ्यूजन है दोस्तों, हम रॉन्ग बताने चाहिए, एक बार फाइंड आउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसमें दिया है स्टडी ऑफ पोएट करके, ये भी लिटरेचर का है। फिर दिया है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट, इसमें एक्सक्लेमेशन इज द राइट ऑप्शन, ये देख के ही लग रहा है कि ऑप्शन यही सही होगा। नेक्स्ट, ये सब लिटरेचर के हैं। यहाँ पे आया 50 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। विल यू पास एंड द शुगर, तो इन शुगर, तो इन द शुगर होगा नहीं। टू बस टू मी एंड मी, हाँ टू बस टू मी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे वो नहीं चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं आई गिव यू आ लेटर, तो यहाँ पे आई गिव टू यू नहीं होगा, टू यू होने के लिए पहले हमें लेटर को पहले करेंगे नॉन लिविंग को, तब यहाँ पे टू यू यूज होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे पहले लिविंग को यूज कर रहे हैं बाद में लेटर को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें टू नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इन द सेम, अगर टू बस सही होता तो इसमें टू में भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता, दो ऑप्शन कभी सही हो नहीं सकता। इट मीन्स इनमें करेक्ट ऑप्शन है मी होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। नेक्स्ट,
51 फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्वेश्चन टैग करा है। क्वेश्चन टैग का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव होगा, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। सी कैन सिंग वेल, वो अच्छे तरीके से गा सकती है, ये पॉजिटिव है निगेटिव होगा। कैन है तो कैन का कांट हो जाएगा, तो अगर कैन का कांट होगा दिस इज कैंट, तो कैंट होगा तो इसमें ऑप्शन सी, तो फर्स्ट वाला किस में जाएगा, लास्ट वन में, तो फर्स्ट इज लास्ट वन एक ही ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, इज द थर्ड नंबर, सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। ये लिटरेचर है। हाँ 53 बाय द एंड ऑफ मंथ, मंथ के एंड तक आई विल हैव वर्कड हेयर सिंस 5 ईयर, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, जैसे कोई फेस्टिवल हो गया, कोई ईयर हो गया, कोई डेट हो गई, या फिर संडे मंडे कोई भी वीक नेम हो गया, मंथ जनवरी फरवरी हो गया, सबके साथ हम यूज करेंगे सिंस, लेकिन यहाँ पे ईयर दिया है। अगर जो यहाँ पे ईयर नेम देता है जैसे जनवरी फरवरी तो यहाँ पे सिंस होता है, लेकिन अगर सीधा ईयर दिया है इस मीन्स यहाँ पे फॉर होना चाहिए, तो यहीं पे रॉन्ग है, सिंस 5 ईयर इज रॉन्ग। नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजल्स, अगर हाँ इसमें तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। कॉमेडी ऑफ मिनेंस, कॉमेडी ऑफ, अगर मिनेंस की बात करें तो इसमें जो कॉमेडी ऑफ मिनेंस है ये किससे, हेरोल्ड पिंटर से, द बर्थडे पार्टी इनकी जो फेमस वर्क है हेरोल्ड पिंटर की, द बर्थडे पार्टी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हेरोल्ड पिंटर इज करेक्ट ऑप्शन। एंड थर्ड इज चूज द करेक्ट, इसमें भी स्पेलिंग चेक करनी है, तो इसमें बोर्जियस का कॉमन पीपल होता है, लेकिन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो विगोरस का है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स 57 फिल इन द ब्लैंक्स करना, द मैनेजर एंड हिज सबऑर्डिनेट्स फील्ड इन ड्यूटी। अगर इसमें देखा जाए सबसे पहले तो हम ईदर की यूज करेंगे, तो यहाँ पे ईदर यूज कर दिए मान लो। सेकंड ऑप्शन ईदर द मैनेजर, ईदर के साथ पेयर क्या चलता है और का, तो ईदर के साथ और, ये वाला तो रॉन्ग हो गया, ईयर के साथ और, ठीक। नेक्स्ट यहाँ हिज सब ऑर्डिनेट्स, कभी भी इधर के साथ और का यूज हुआ है तो हमेशा जो एच वी जो वर्ब आती है वो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आती है, जो सेकंड वाले के यूज होते हैं। यहाँ पे मैनेजर सिंगुलर है और यहाँ पे हिज सब ऑर्डिनेट्स प्यूरल है, तो हमेशा जो वर्ब आएगी वो प्यूरल ही आएगी क्योंकि सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आती है, तो यहाँ सेकंड वर्ड के अकॉर्डिंग अगर आएगी। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा पॉजेसिव केस आएगा, यहाँ भी सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आएगा, तो यहाँ पे सेकंड में क्या है, सब ऑर्डिनेट्स प्यूरल है, तो यहाँ पे दियर यूज होगा, तो ईदर और दियर इज द करेक्ट ऑप्शन, इट मीन्स डी इज करेक्ट ऑप्शन। ये भी लिटरेचर का है। नेक्स्ट डिफ्रे, डिफ्रे का जो एंटोनिम है वो करेक्ट ऑप्शन होगा डिस्क्लेम। नेक्स्ट 60 इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, द न्यूज, कुछ ऐसे नाउन्स, नाउन का चैप्टर है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में तो प्यूरल होते हैं लेकिन यूज किए जाते हैं सिंगुलर, जैसे पॉलिटिक्स, न्यूज, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो देखने में तो प्यूरल है लेकिन हमेशा यूज की जाती हैं सिंगुलर में, तो न्यूज सिंगुलर यूज होगा। तो हैज ट्रू होगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में गया है, तो यहाँ पे इज राइट ऑप्शन होगा, आर और डू होगा नहीं, तो फर्स्ट का सेकेंड, तो देख लो फर्स्ट में सेकेंड कौन सा है, एक ही ऑप्शन है फर्स्ट, राइट होगा। कमेटी अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम कमेटी यहाँ पे यूज हुआ है, सर्कुलेटेड द रिपोर्ट, इट मीन्स रिपोर्ट वहाँ सर्कुलेट किया गया, इट मीन्स एक मत रहा होगा। जब कभी एक मत होता है यूनिटी को दिखाएगा सिंगल यूज होगा, तो यहाँ पे हैज यूज होगा कमेटी के साथ, कमेटी के साथ यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे कमेटी के साथ यूज होगा। कमेटी के साथ यूज हो जाएगा हैज, तो यहाँ पे हो जाएगा सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन में ही है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। इसमें चेंज करना है एक्टिव टू पैसिव, पैसिव में चेंज करना है, विल हैव दिया है तो हमेशा पैसिव होगा विल हैव बीन, बीन जिसमें होगा वही रटो, ये तो गलत, ये गलत है, यहाँ बीन तो दिया लेकिन हैड दिया तो विल हैव चाहिए, तो विल हैव, थर्ड इज राइट। थर्ड इज फाइंड द एरर इन द सेंटेंस, द बॉय विच वन द फर्स्ट प्राइज इन द इज द सन ऑफ मिस्टर जोशी, तो अगर इसमें देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे जो द बॉय दिया है ह्यूमन है,
तो जब कभी पर्सन आता है तो उसके साथ हम विच का यूज नहीं करते, बल्कि यहाँ पे हु का यूज करते हैं। अगर विच की प्लेस पे हु होता तो राइट हो जाता है। यहाँ विच नॉन लिविंग के साथ यूज होता है, तो यहाँ विच वन वाला रॉन्ग होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। करेक्ट स्पेलिंग अगर पूछे तो मिस स्पेल, इसमें अगर आप लोग ऐसे देख सकते हो मिस स्पेल। ओके, तो मिस स्पेल अगर देखा जाए तो इसमें सेकेंड ऑप्शन ही राइट होगा, मिस स्पेल। नेक्स्ट 64 अप्रोप्रिएट, इसमें भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें आर्मर का मतलब होता है कवच। तो यहाँ आर्मर मीन्स कवच है, प्रोटेक्टेड से है, तो आर्मर की स्पेलिंग भी यही होती है RMOUR। इट मीन्स आर्मर यहाँ थर्ड में यूज की है। फिल इन द ब्लैंक्स। दीपक टूक मी टू द मार्केट, मार्केट ले गया कहाँ? अगर कहीं, अगर किसी प्लेस के विषय में, अगर कोई प्लेस देता है, अगर बिग प्लेस है तो इन का यूज, अगर स्मॉल प्लेस है तो एट का यूज। तो यहाँ पे डेली बहुत बिग प्लेस है, यहाँ इन यूज होगा। इट मीन्स पहले का थर्ड। तो पहले का थर्ड कितने ऑप्शन? दो ऑप्शन में है, फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी है। तो फिर से चेक कर लेते हैं। नॉट वर्ड वॉज सेड बाई रुचि, इट मीन्स नॉट अ सिंगल वर्ड। इट मीन्स नोट के साथ आ। अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे, तो यहाँ पे सी का फर्स्ट, सॉरी बी का फर्स्ट होगा। तो बी का फर्स्ट किस में है? बी का फर्स्ट दोनों ऑप्शन में है। चलो लेट्स फिर चेक करते हैं। आई मेट संजय एट द टेम्पल, यहाँ पे आर्टिकल द यूज होगा। लेकिन कुछ लोग का क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे क्या आर्टिकल आ भी आ सकता था? यहाँ पे आर्टिकल आ भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे मंदिर में हम बेसिकली, टेम्पल में हम क्या करने जाते हैं? पूजा करने जाते हैं, वर्शिप करने जाते हैं। तो यहाँ पे वर्शिप नहीं, देखो आई मेट संजय में संजय से मिलने गए, यहाँ पर्पज चेंज हो गया। जब कभी हम किसी जिस प्लेस के लिए प्लेस है, अगर वहाँ पे हम कुछ और काम करते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल द यूज करते हैं। जैसे अगर मंदिर पूजा करने के लिए अगर वहाँ पे हम गैम्बलिंग करें, जुआ खेलने लगे, तो वहाँ द यूज करना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पे आर्टिकल द होगा। तो सी में द होगा, यानी सी का फोर्थ इज द सी का फोर्थ इज द सेकेंड ऑप्शन। इसमें सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक्स। इस टूटी एट राइस, अगर राइस देखें तो यहाँ पे राइस अनकाउंटेबल है। राइस के साथ सम भी यूज हो सकता है, जो मेनी तो होगा नहीं, ग्रेट होगा नहीं। नो राइस हो सकता था कि मैंने कोई राइस नहीं खाया, तो हाँ नो हो सकता था, सम भी हो सकता था। तो लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है दे हैव सेंस, दे हैव नो सेंस, यहाँ पे नो यूज होगा। तो इसमें इसका मतलब इसमें सम होगा, था सम होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट जो राइस है सम, यानी फर्स्ट का थर्ड में, अगर फर्स्ट का थर्ड में देखें दो ऑप्शन में है। फिर चेक कर लेते हैं। दे हैव नो सेंस, दे हैव नो सेंस, तो यहाँ पे अगर देख थर्ड में नो यूज करेंगे तो सी का फोर्थ, तो सी का फोर्थ किस में है? सी का फोर्थ और किसी में है नहीं, तो यही सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, इट इज़ हार्ड टू गेट सक्सेस, एक्सेस के साथ टू, एक्सेस के साथ टू, और कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन से है। विच वन लाइन ऑफ द पोएम रन्स इनटू द नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे एंजॉयमेंट होगा। एंजॉयमेंट का मतलब होता है बिना किसी पंक्चुएशन की, बिना किसी पोज, बिना किसी कॉलम, मीन बिना किसी पंक्चुएशन के अगर हम किसी पैसे पोइट्री को हम पढ़ते चले जाते हैं, इट कॉल्ड इंजॉयमेंट। तो यहाँ इंजॉयमेंट सिजोरा पॉज के लिए यूज होता है। जब कभी हम पॉज लेकर पढ़ते हैं, कोई ब्रेकेबल कोई वर्ड यूज करते हैं, जैसे कामा सेमीकोलन, इट कॉल्ड सिजोरा। यहाँ पे थ्री सिलेबल, अगर कोई थ्री सिलेबल, अगर सेकेंड सिलेबल होता है एमबी पेंटामीटर, अगर थ्री है तो एनापेस्टिक मीटर। इसमें इज द सी ऑप्शन इज राइट। 70 नंबर, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यू हैव सक्सीडेड वे बियॉन्ड व्हाट वर एक्सपेक्टेड टू यू। अगर इसमें देखा जाए तो अगर इसमें देखा जाए तो यू हैव सक्सीडेड, ये तो करेक्ट है, लेकिन इसके बाद जो वे दिया यही आपका सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है कि कौन सा वे है। तो वे यहाँ सिंगुलर, तो यहाँ पे वाज नहीं, बल्कि यहाँ पे वर नहीं बल्कि वाज यूज करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, इसमें गलत यूज की है। 71
द पेरेंट्स वर बीइंग लव्ड बाय देम। बीइंग तब आता है जब कंटिन्यूस में होता है। वर यूज हुआ, इसका मतलब कि वाज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा, तो दे यहाँ प्लूरल था, इसलिए इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सेकंड में दे वर लविंग पेरेंट्स होता, लेकिन सॉरी हाँ सही है, बीइंग दिया है ना, तो दे आर लविंग पेरेंट्स। हाँ, इसमें सी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पेरेंट्स, पेरेंट्स के पहले यहाँ आर्टिकल द का यूज किया गया है, लेकिन इसमें आर्टिकल द नहीं है, हेड आएगा नहीं, लेफ्ट आएगा नहीं। नेक्स्ट 72 ये लिटरेचर से है। हाँ 74 नंबर, इसमें दिया है अब होल हिस्ट्री। अब होल हिस्ट्री अगर इसमें बात करें तो जो इसमें सही ऑप्शन होगा फर्स्ट इज राइट। अब होल हिस्ट्री, इसमें डबल एल भी नहीं होता, लास्ट में TERY आता है। सुब्रमण्यम हैंडेड हर द ट्रॉफी, एक्टिव टू पैसिव। तो सुब्रमण्यम हैंडेड सेकेंड एम बी, जब कभी सेकेंड एम बी सॉरी है, अगर सेकेंड एम बी यूज होता है एक्टिव में, तो हमेशा जब इसका हम पैसिव यूज करेंगे तो सेकेंड एम बी चल जाएगा वाज या वर के साथ एम बी थर्ड में। ट्रॉफी यहाँ सिंगुलर थी, ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आए, तो ट्रॉफी से तो वाज यूज हुआ, यानी फर्स्ट तो गलत हो गया। सी में द ट्रॉफी वाज हैंडेड, ये तो सही था, लेकिन यहाँ पे हर गायब कर दिया, हर का कहाँ यूज किए हैं, इसलिए ये भी गलत। द ट्रॉफी अगर सिंगुलर यूज है तो वाज, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। ट्रॉफी यहाँ के साथ वर नहीं। 76 द चाइल्ड स्लेप्ट, आयुष रीड्स, संजय वॉज एंड द प्लेंटिज। अगर देखें तो चाइल्ड कैसे होते हैं, साउंड करते हुए, घुर्राटे लेते हुए, इट मीन्स द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली। तो फर्स्ट का थर्ड में कोई ऑप्शन है, फर्स्ट का थर्ड एक ही ऑप्शन है, जो कि फर्स्ट का, अगर यहाँ पे क्योंकि इन्होंने यूज किया है डी नंबर, तो हम एक बार चेक करते हैं और ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। आयुष नीड्स, सॉरी आयुष रीड्स, पढ़ता है क्या, एग्रीएबल, क्लियरली, हाँ वो सही। अगर सी ऑप्शन देख रहे, संजय वॉज वेल डिसअपॉइंटेड, एग्रीएबल नहीं, सी का फर्स्ट में होगा, सी का फर्स्ट में, सी का फर्स्ट में नहीं, सी का सेकंड में, सी का सेकंड में, यानी सी ऑप्शन इज राइट। ये यहाँ पे दोस्तों लिटरेचर 78 ही इज़ द वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉय दैट हैज़ पास्ड थ्रू द स्कूल। देखें तो वन ऑफ के पास प्यूरल आता है, लेकिन यहाँ पे वन ऑफ के, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर इसमें ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पे मिस्टेक बहुत, यहाँ पे जब कभी दैट यूज होता है उसके पहले जो प्रेसिडेंट होता है वर्ब नाउन होता है या सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब यूज करते हैं। हैज़ यहाँ पे हैव होना चाहिए था, तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हैज़ पास्ड, यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिगर ऑफ स्पीच। अगर इसमें फिगर ऑफ स्पीच अगर आप पढ़े होंगे, तो हिज टेंडर हेयर माइट बियर हिज मेमोरी। यहाँ पे दिया कि कॉन्सोनेंस, अगर यहाँ कॉन्सोनेंस हो सकता है, मान लो एच का रेपिटेशन है तो एलिट्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि एलिट्रेशन का मतलब ही है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड फ्रॉम बिगिनिंग। अगर कॉन्सोनेंस हो सकता है तो एलिट्रेशन भी हो सकता है, इट मीन दोनों ऑप्शन गलत होंगे। यहाँ पे एसोनेंस है, रेपिटेशन किसका, ई का है, टेंडर हेयर बियर मेमोरी, तो यहाँ पे साउंड जो है ई का है, यानी एसोनेंस होगा। एपोस्ट्रोफी होगा, एपोस्ट्रोफी होता है जब कभी हम कोई ऐसा यूज करते हैं जब किसी नॉन लिविंग को हम ऐसा एड्रेस करके करते हैं, तो वहाँ पे एपोस्ट्रोफी। माई फादर सिंगुलर है तो वर होगा नहीं, हैव होगा नहीं, वुड भी हो सकता है, वुड भी जस्ट हो ही नहीं सकता, वुड के साथ हैव आता तब गॉन होता है, यहाँ पे हैज आउट, बाहर चले गए थे। इसमें अगर देखें तो हाँ, इसमें एप्पल यूज होगा, लिटरेचर का है। ग्राम 83 द वेरी फ्यू इंफॉर्मेशन सी हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल, कहने कि उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल साथ एक फ्यू वर्ड है और एक लिटिल है, लिटिल के साथ यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ, ये यूज होता है काउंटेबल। तो यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे फ्यू यूज ही नहीं होगा।
लीस्ट, द लीस्ट इन्फॉर्मेशन, नहीं, सबसे कम नहीं, लेजर कंपेरेटिव यूज ही नहीं होगा यहाँ पे, जो लिटिल यूज होगा। द लिटिल, जो उसके पास थी इंफॉर्मेशन वो रिलायबल नहीं थी। नेक्स्ट 86, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट स्पेल, इसमें पूछा सुपर सेट, यहाँ पे देखें तो यही वाला ऑप्शन सही है। बाकी इसमें डबल ई दे दिया, इसमें डबल ई दिया, ये तो सही होगा ना, इसमें ई लास्ट में दिया ही नहीं, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। 87, अगर 87 की बात करें, अगर 87 की बात करें तो देयर, यहाँ पे टू यूज हुआ है। अगर आप देखें तो आर टू भी यूज होता है, और यूज टू के साथ टू भी यूज होता है, तो यूज टू साथ टू और आर्ट के साथ भी टू चाहिए था करके है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जब मैं, अगर क्वेश्चन को आप रीड आउट करें, देयर टू बी अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग थी वहाँ पे, व्हेन आई डेड डेथ देयर 20 ईयर, जब मैं वहाँ 20 साल से रहा करता था, मैं पास्ट हैबिट को दिखाएगा तो यूज के साथ यूज होगा, यूज होगा। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन में यूज है, तो सेकंड देख लेते हैं, व्हेन आई लिव्ड, ये भी ठीक है। लेकिन हाँ, जब कभी पास्ट इंडेफिनिट देता है, आगू कभी यूज होता है तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। अब इसके पहले भी बताया था कि अगर कभी एगो दिया हो, लास्ट के साथ कोई टाइम दिया, लास्ट प्लस कोई टाइम दिया हो, या फिर कोई ईयर दिया हो, 2024 1999 समथिंग करके, तो वहाँ पे भी शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट में अगर कोई, अगर क्राउन था, जो जोकर था वो फीस्ट था। नेक्स्ट 89, AC ऑलवेज ऑन सैटरडे हो सकता है, जब अगर कोई डेली जो संडे या सैटरडे आता है तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर वीक नेम है तो उसके साथ हम ऐसे यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दिया होम, तो होम के लिए ऑन नहीं यूज करेंगे, होम के लिए हम एट का यूज करेंगे। तो अब फिर यहाँ पे कह रहे हैं इज ही ऑलवेज एट होम ऑन संडे, तो यहाँ पे हर संडे की बात नहीं कर रहा है, पर्टिकुलर कोई संडे। इनन्सिएट, इनन्सिएट का मतलब होता है आर्टिकुलेट, किसी को आर्टिकुलेट कर लेना, कर देना। नेक्स्ट, सी शैल बी ओब्लाइज टू लीव, तो यहाँ शैल बी का पैसिव दिया, एक्टिव यूज करना है। जब कभी कोई मॉडल्स यूज होता है तो मॉडल साथ हमेशा जो कैन, कोड, मे, माइट, तो हमेशा बी लगा के बनता है। बी को रिमूव करेंगे तो एक्टिव बन जाएगा। सर्कमस्टेंसेस, ये क्वेश्चन अगर देखें तो दो पहलू से सही हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, जो इसमें सही ऑप्शन होना चाहिए था। सी के साथ सेल यूज किया है, इम्फेटिक बनाया है, तो अगर इसको चेंज करेंगे तो हम फिर सेल को ही रखेंगे। लेकिन अगर जो इसमें मोस्ट सिलेक्ट किया गया फर्स्ट को सिलेक्ट किया गया, यहाँ सर्कमस्टेंसेस का विल का यूज किया गया, लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आया, अगर सेल सी के साथ सेल यूज हुआ यानी इम्फेटिक बनाया है, तो यहाँ पे इम्फेटिक अगर हम चेंज करेंगे एक्टिव में, तो इम्फेटिक हमें बनाना ही चाहिए ना, तो इसके अकॉर्डिंग सर्कमस्टेंसेस सेल ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ मोस्ट ऑफ द इसको मारे हैं, लेकिन मैं इसको एक बार और देखूँगा। ये आपका लिटरेचर हाँ 94, आई राइट टू हिम दैट लिविंग इन अ सच क्राउडेड कंडीशन, तो यहाँ मुझे नीड ज़रूरत है, हाँ हो सकती है। इन सच क्राउडेड कंडीशन मस्ट बी डिफ़िकल्ट, यहाँ पे देखें तो फर्स्ट मुझे जरूर अवश्य इसे कर लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट में दिक्कत करेगी, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज राइट। थर्ड में भी इसमें कन्फ्यूजन, थर्ड में भी जा सकते हैं कि मस्ट भी, पर यहाँ पे देखा जाए कंडीशन क्या होगी, बहुत ही बेकार होगी, तो मुझे अवश्य करना पड़ेगा मस्ट। एंड स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ कैमोफ्लेज में जो है CAMOU, इसके साथ डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इज द राइट, इन द रिस्पेक्ट, इन अकॉर्डेंस टू नहीं, यहाँ पे अगर अकॉर्डेंस टू के प्लेस पे अगर बीथ होता तो ये सही हो जाता, कंट्रास्ट है नहीं, इन रेस्पेक्ट विथ होता नहीं, तो अकॉर्डिंग टू इज करेक्ट, अकॉर्डिंग टू मी समथिंग करके ना। फ्रॉम ओपन फॉर्म, अच्छा एक पूछा लिटरेचर से, एक ओपन फॉर्म जिसका कोई भी नो राइम नो मीटर इज कॉल्ड फ्री वर्स, उसे हम फ्री वर्स बोलते हैं। ब्लैंक वर्स बोला जाता है जिसमें मीटर तो होता है लेकिन राइम नहीं होती, एमसी में राइम नहीं होगी लेकिन मीटर होगा, उसे ब्लैंक वर्स बोलेंगे। हाइकू क्या होती है, हाइकू एक 17 लाइन की एक पोएम होती है, डिवाइड होती है एक करके फॉर्मल, कोई नहीं है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसमें क्या करना है, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव चेंज विल आया है, विल मॉडल्स है तो बी देख लो किसमें बी है विल के साथ,
इसमें भी है, इसमें है, इसमें है नहीं, इसमें वुड होगा नहीं। अब दो ही ऑप्शन बचता है, विल यू बी रिटर्निंग। तो अगर देखें वेन होगा, विल होगा, तो यहाँ यू विल भी साथ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव यूज हुआ है वेन के साथ, वेन के बाद, तो ऐसे यूज करना है। वेन यहाँ पे दिया, यहाँ पे विल यूज किया तो विल ही यूज करें, लेकिन इसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो मनी बी, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा आपको। और यहाँ पे अगर इसमें देखें रिटर्निंग आईएनजी फॉर्म नहीं, और इसमें आईएनजी फॉर्म दे दिया है। नेक्स्ट आपको लिटरेचर 104, दे है तो प्यूरल यूज होगा, तो वॉज होगा नहीं। आर टू बी वर भी हो सकता है, मैजिड। और यहाँ पे दिया नेक्स्ट वीक, अगर प्रीवियस दिया है तो यहाँ पे वर ही होना चाहिए था, यानी ऑप्शन ये सही होगा नहीं। अगर यहाँ पे नेक्स्ट वीक दिया नहीं, आर टू बी होगा नेक्स्ट वीक के लिए, आर टू बी के साथ ये गलत होगा, नेक्स्ट वीक वर के साथ हो ही नहीं सकता, ये होगा नहीं। नेक्स्ट, सच अ स्टेप वुड बी पर यूजुअल पार्शियली नेग्लेक्टफुल। अगर इसमें देखा जाए दोस्तों, सच अ स्टेप वुड बी क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रिजुडिशियल होगा। नेक्स्ट, सोनेट मिल्टोनिक का पूछे, हाँ तो इसमें अगर देखा जाए तो हमको लगता है आउट ऑफ सिलेबस से एक हमको लगता है पागल होके क्वेश्चन रख ही दिए सर के मारा कि हाँ रख देते हैं ऐसा क्वेश्चन भी। यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन उनका मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट में वो सबसे लास्ट लाइन यही है। नेक्स्ट, ये आपका लिटरेचर ये क्वेश्चन और है, हाँ 114, इट इज़ नॉट लाइकली टू, बहुत मुश्किल से ऐसा मेरिट नहीं होगी। मेरिट को रोक दिया जाएगा नहीं, डिसक्वालीफाई नहीं, रिजल्ट अगर नॉट है रिजल्ट नहीं, डेरोगेट। लिटरेचर 116, बाय द डस्ट स्टॉर्म दे फेल इनटू डिसऑर्डर, क्या डिसऑर्डर में चला गया क्या, क्योंकि डस्ट यहाँ पे जो डस्ट स्टॉर्म है क्या है, लिविंग है जो धोखा देगा नहीं। टैटर्ड क्या ऐसा बोलेगा तुतरा के नहीं, ड्रिवन तो होगा नहीं, क्या उसको डुबा देगा समथिंग या फिर कहीं ले जाएगा नहीं, ब्लाइंडेड करके धूल वगैरह चली जाएगी आग में तो ब्लाइंड हो जाएंगे, तो हम कहीं भी गिर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ 120, सी इज अर्ली टू टेक ऑफेंस, इसमें कुछ लोग ने क्विक यूज किया, कुछ लोग ने ईगर यूज किया, कुछ लोग ने अर्ली यूज किया, कुछ लोग ने फास्ट यूज किया। सेज आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ईगर होना चाहिए, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन ईगर, इसके क्विक के साथ इन का यूज किया जाता है फिक्स प्रीपोजिशन। फास्ट के साथ ऐड का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, फास्ट का इन भी यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे अगर फाइनली यहाँ क्विक के साथ इन यूज होता है फिक्स प्रीपोजिशन, यहाँ टू दिया इट मीन्स यहाँ पे ईगर टू। एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, सुनीता वर्क्स देन यूज कंपरेटिव मच, कंपरेटिव ग्रेटर तो है लेकिन यहाँ पे वो ग्रेटर नहीं है, सुजीता वर्क्स ग्रेटर देन, ग्रेट नहीं, महान नहीं काम करती, बल्कि अटमोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री यहाँ यूज होगा, देन यूज हुआ, इसका मतलब कंपरेटिव मोर इज द राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आज हम यूपीटीजीटी जो इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन था पूरा क्या कंप्लीटली हम क्या कर चुके हैं, रिव्यू कर चुके हैं, फाइनली पूरी चीज़ें समझा दी गई हैं। अगर इसमें भी कहीं आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए, कनेक्टेड रहने के लिए मोस्ट ऑफ द वेलकम ऑल ऑफ यू, एंड visit our channel and for latest information and etc. Thank you class.